भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है सोनिया और राहुल राजस्थान के दौरे पर, क्या कुछ है चुनावी रणनीति जानेंगे न्यूज में। उसके साथ खबर आ रही है असादुद्दीन अवैसी ने कहा मैं बाबरी तो खो चुका हूं लेकिन एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता। साथ ही खबर आ रही है कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके साथ खबर में जानेंगे गुजरात में आसमान से एक गोला गिरा है, क्या कुछ है एलियन थियरी है या इसके पीछे या कोई सैटेलाइट का टुकड़ा है, न्यूज़ में आपको ज़रूर बताएंगे। उसके साथ ही जानेंगे गुजरात का एक भाजपा एमएलए जुगार खेलता हुआ, जुआ खेलता हुआ दोस्तों पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे पकड़ा है, हिरासत में भी लिया है। साथ ही खबर में जानेंगे श्रीलंका को मिला नया प्रधानमंत्री। साथ ही खबर में जानेंगे कि राजस्थान का कोयला कितना हाथ काले कर रहा है। साथ ही आपको बताएंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का भाव और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। सारी की सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 14 मई 2022 और दिन हो चुका है शनिवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं दोस्तों, आज है छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती दोस्तों। तो सीएमएम न्यूज की तरफ से छत्रपति संभाजी महाराज को कोटि कोटि वंदन। तो पहली बड़ी खबर जानेंगे अब क्या है। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है कांग्रेस चिंतन शिविर से आ रही है खबर। तो अक्सर परिवारवाद के आरोपों का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी अब एक परिवार पर एक ही टिकट देगी, उसकी व्यवस्था बनाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि इस प्रस्ताव को सहमति मिलने की स्थिति में इसके साथ यह प्रावधान भी होगा कि परिवार के किसी दूसरे सदस्य को तभी टिकट मिलेगा जब पार्टी के लिए कम से कम 5 साल तक काम करे। एक परिवार एक टिकट का प्रस्ताव अब कांग्रेस ला रही है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वे रोकने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में याचिका दायर कर दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दाखिल कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों। फिलहाल शीर्ष अदालत ने तुरंत आदेश देने से इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे कश्मीरी पंडितों की हत्या के विरोध में बड़गाम से श्रीनगर तक प्रदर्शन। राहुल भट्ट की अंतिम यात्रा में उमड़ी है भीड़। आज पूरा जम्मू कश्मीर उबल रहा है। कल कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और आज एसपीओ की हत्या ने घाटी को हिलाकर रख दिया है। कल कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उसके दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद घाटी से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। बड़गाम से लेकर श्रीनगर तक लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं और कश्मीरी पंडितों की हत्या पर विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो कश्मीरी पंडितों के साथ साथ एसपीओ को भी गोली मारने की खबर आ रही है। जी दोस्तों, कश्मीरी पंडित एक कम मारा गया है, उसके साथ एसपीओ को भी गोली मारी गई है। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आज सुबह एक एसपीओ रियाज अहमद को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल एसपीओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलवामा के गुदरा इलाके में एसपीओ रियाज अहमद को आतंकियों ने घर के बाहर गोली मार दी। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे झुलस रहा उत्तर भारत। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, लेकिन यहां होगी भारी बारिश। देश के उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने मिलेगा। खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी के तेवर शुक्रवार से और तीखे हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों का वीकेंड प्रचंड गर्मी के बीच गुजरने वाला है। शुक्रवार से रविवार तक का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने गर्मी के लिहाज से 13 से 15 मई के बीच येलो अलर्ट घोषित किया है। इस बीच कई जगहों पर हीट वेव का असर रहेगा। मौसम विभाग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने का सुझाव दे रहा है। वहीं अंडमान निकोबार में भारी बारिश के बीच अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार मानसून समय से पहले आमद दे सकता है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे मुझे नजरबंद किया गया, नहीं जाने दिया जा रहा बड़गाम, महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। तो
तो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन्हें नज़रबंद किया गया है और बडगाम में नहीं जाने दिया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उनकी रक्षा करने में विफलता हुई है। वो विफलता का विरोध कर रहे कश्मीर पंडितों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए बडगाम का दौरा करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि इसी कारण से उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया है कि कश्मीरी मुसलमान और पंडित एक दूसरे के दर्द के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो बीजेपी पर काफ़ी हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित और मुसलमान लोग मिलजुल के रहते हैं। तो बीजेपी कहीं न कहीं उसमें फूट डाल रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो महबूबा मुफ्ती ने यह हमला बोला है कि मुझे नहीं जाने दिया गया और बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे डी कंपनी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दाऊद इब्राहिम के 2 सहयोगी मुंबई से गिरफ्तार। तो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर तो एनआईए ने डी कंपनी के 29 ठिकानों पर छापे के बाद अब उसके 2 सहयोगी आरिफ अबू बकर शेख और शब्बीर अबू बकर शेख को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों डी कंपनी से जुड़े थे। दोनों दाऊद इब्राहिम के लिए अवैध फंडिंग के साथ ही उसके गैरकानूनी कामों, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराने का काम करते थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी ओशिवारा इलाके के रहने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे भारत इस साल 5 अरब वैक्सीन डोज बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 वर्चुअल सम्मेलन में किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम कोरोना पर आयोजित दूसरे ग्लोबल वर्चुअल समिट में इस बात का ऐलान किया कि भारत की क्षमता इस साल $5 अरब वैक्सीन प्रोडक्शन करने की है। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों पर कहा कि हमारी 90% आबादी 5 करोड़ बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को वैक्सीन लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के आदेश पर उनका रिकॉर्ड दिखाने के लिए कि बहुत भारी भरकम वैक्सीनेशन हुआ है, लोग ज़बरदस्ती दूसरों को वैक्सीन दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मैंने बाबरी खो दी, अब एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता। ज्ञानवापी मामले पर बोले असादुद्दीन अवैसी। गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट के फैसले और यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असादुद्दीन अवैसी का बयान सामने आया है। अवैसी ने ज्ञानवापी मामले में कहा है कि बाबरी मस्जिद पहले ही हम खो चुके हैं, अब एक और मस्जिद नहीं खो सकते। वहीं अवैसी ने मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर कहा कि हमें भाजपा और योगी आदित्यनाथ से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। देखते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय से जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर 16 मई को लुम्बिनी जाएंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं नेपाल यात्रा होगी। नेपाल के देव बहादुर को मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। उनका नेपाल सरकार के तहत आने वाले लुम्बिनी विकास ट्रस्ट द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां प्रस्तावित बौद्ध संस्कृति एवं धरोहर केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। मंत्रालय के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पिछले महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने काल भैरव तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की थी। नेपाली प्रधानमंत्री देउबा अपनी पत्नी आरजू राणा देउबा और प्रतिनिधिमंडल दल के साथ एक दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे थे। भारत आए देउबा प्रधानमंत्री मोदी से सीमा संबंधी मुद्दे को हल करने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करने की अपील भी की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मस्क के टेकओवर से पहले ट्विटर में हलचल तेज। सीईओ पराग ने 2 अफसरों को हटाया, नियुक्तियों पर लगी रोक। पराग ने कंपनी के 2 टॉप अधिकारियों को पद से हटा दिया है। पराग ने कंपनी में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है। बाहर जाने वाले एक अधिकारी बैकफॉर पैटर्नल लीव पर गए हैं। दरअसल मशहूर कारोबारी इलॉन मस्क द्वारा बीते महीने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से यह हलचल तेज है। इसी बीच कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल ने गुरुवार को नया धमाका कर दिया है। पराग ने कंपनी के 2 टॉप अधिकारियों को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही पराग ने कंपनी में
नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है। ट्विटर ने गुरुवार को 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बाहर निकालने की पुष्टि की है। यह कार्रवाई तब हुई जब एलन मस्क इस वैश्विक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के नए मालिक बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल मस्क अपनी अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर ट्विटर के लिए पैसा जुटा रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने मारी पलटी, सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा, निफ्टी 15,950 के पार। तो शेयर बाजार में बीते 5 दिनों से जारी गिरावट का दौर शुक्रवार को थमता दिखाई दे रहा है। गुरुवार शाम आई महंगाई के आंकड़ों और रुपए में ऐतिहासिक गिरावट का असर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। वैश्विक बाजारों से बेहतर रुझानों के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा तेजी के साथ 53,350 के करीब कारोबार कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के निफ्टी में भी करीब 150 पॉइंट की तेजी के साथ 15,950 के करीब कारोबार कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में पूरी आबादी को दिया गया प्रतिनिधित्व। जी हां दोस्तों, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बयान आया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन करते समय जनसंख्या महत्वपूर्ण जरूरी थी। इसको एकमात्र मानदंड नहीं बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को एक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए जहां पूरी आबादी 90 विधानसभा सीटों पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सोनिया गांधी का बीजेपी और RSS पर सीधा हमला, कहा चुनौतियों का सामना कर रहा है भारत देश। सोनिया गांधी ने भाजपा और RSS पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और RSS की नीतियों के कारण देश जिस चुनौतियों का सामना कर रहा है उस पर विचार करने के लिए ये शिविर बहुत अच्छा अवसर है। ये देश के मुद्दों पर चिंतन और पार्टी के सामने समस्याओं पर आत्मचिंतन दोनों ही है और साथ ही यह हमारे सामने आने वाली कई कार्यों पर विचार विमर्श करने का भी अवसर है। सोनिया गांधी ने कहा कि अब तक का पूरी तरह से और दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों का वास्तव में उनके नारे अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार से क्या मतलब है। इसका अर्थ है कि समाज को और देश का ध्रुवीकरण स्थायी स्थिति में ही रखा जाए, लोगों को लगातार भय और असुरक्षा की स्थिति में रहने के लिए मजबूर करना, अल्पसंख्यकों को शातिर तरीके से निशाना बनाना और अक्सर उन पर अत्याचार करना जो हमारे समाज की अभिन्न अंग है, हमारे गणतंत्र का समान नागरिक है। तो समाज का तो ध्रुवीकरण बीजेपी करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, मुसलमानों पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उन पर बीजेपी अत्याचार करती है और RSS भी इसका साथ देती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे ईडी ने हाई कोर्ट में कहा पूजा सिंघल से मिले हड़कंप मचाने वाले दस्तावेज, हेमंत के बचाव में कपिल सिब्बल। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है। हेमंत सोरेन के रिश्तेदार व करीबियों से जुड़े शेल कंपनियों के मामले में सुनवाई के क्रम में प्रदर्शन निदेशालय ईडी ने झारखंड के हाई कोर्ट में कहा कि भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में झारखंड IAS पूजा सिंघल को ठिकानों पर हमने छापेमारी की है। इसी के साथ काफी अलार्मिंग डॉक्यूमेंट भी हाथ लगे हैं जैसे एजेंसी कोर्ट को दिखाना चाहती है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि हम ये दस्तावेज जरूर देखना चाहेंगे, इसे सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अदालत में जमा कराए। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे अरबाज खान के बाद अब्बा सोहेल खान का भी टूटा घर, पत्नी सीमा खान ने तलाक के लिए दी अर्जी। तो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अरबाज के बाद अब सलमान के छोटे भाई सोहेल खान ने भी पत्नी सीमा संग अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, सोहेल और उनकी पत्नी सीमा खान ने तलाक के लिए अर्जी दी है। दोनों ने मुंबई के फैमिली कोर्ट के बाहर उनको स्पॉट किया गया है। मीडिया ने उनको मुंबई के फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किया। मुंबई फैमिली कोर्ट के एक सूत्र ने आई टाइम्स को इस सोहेल खान और सीमा खान के तलाक की जानकारी देते हुए कहा कि सोहेल खान और सीमा सचदेव आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी है। दोनों एक दूसरे के प्रति दोस्ताना भी थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे श्री हेमकुंड साहिब के लिए 19 मई को रवाना होगा पहला जत्था, 22 मई को खोले जाएंगे कपाट। ऋषिकेश से खबर आ रही है दोस्तों, 22 मई को आरंभ हो रहे सिखों के प्रमुख तीर्थ तथा उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में पहचान रखने वाले श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहला जत्था 19 मई को ऋषिकेश से रवाना होगा। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब के
कपाट 22 मई को खुल रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। यात्रा के पैदल मार्ग को खोलने का कार्य भी अंतिम चरण में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे, थोमस कप में मलेशिया को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने मलेशिया को 3-2 से हराकर 43 साल में पहली बार थॉमस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने थॉमस कप के इतिहास में अपना पहला पदक भी पक्का कर लिया। भारत ने थॉमस कप में इससे पहले 3 बार साल 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन तब सिर्फ फाइनलिस्ट टीमों को ही पदक दिए जाते थे। हालांकि इस बार भारतीय टीम ने अपने लिए कांस्य पदक पक्का कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को देगा दस्तक। तो इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को पहली मौसमी बारिश होने की उम्मीद है। सामान्य रूप से मानसून 19 से 20 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। इस साल समय से 4 दिन पहले 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की भी संभावना है। आगे की खबर में जानते हैं, एलन मस्क का ट्विटर सौदे पर फिलहाल लगी रोक, फर्जी अकाउंट्स की गणना का है मामला। तो एलन मस्क ने बीते दिनों में $44 अरब में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को खरीदा था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट की संख्या को लेकर अब उन्होंने कहा है कि यह सौदा फिलहाल होल्ड पर है। तो इस खबर में जानेंगे, मोहाली ब्लास्ट में खुलासा, बब्बर खालसा ने करवाया था हमला, कनाडा में बैठा लखबीर सिंह है मुख्य साजिशकर्ता। तो डीजीपी ने बताया कि 2017 में कनाडा में शिफ्ट हुआ लखबीर सिंह इसका मुख्य साजिशकर्ता है। वह जगदीप सिंह कंग आतंकियों का लोकल कनेक्ट भी था। दरअसल मोहाली में हमले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हाथ है। यह खुलासा पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता कर किया है। डीजीपी ने बताया कि 2017 में कनाडा में शिफ्ट हुआ लखबीर सिंह इसका मुख्य साजिशकर्ता है। लखबीर सिंह तरनतारन का रहने वाला है। वह एक गैंगस्टर है और हरिंदर सिंह रिंदा का करीबी सहयोगी भी है, जो वाधवा सिंह और आईएसआई का नजदीकी है। वहीं जगदीप सिंह कंग आतंकवादियों का लोकल कनेक्ट था। डीजीपी ने बताया कि मोहाली हमले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें से 3 तरनतारन के निवासी है। डीजीपी ने बताया कि चढ़त सिंह और जगदीप कंग ने मोहाली में रेकी की थी और निशान सिंह ने भी कई तारीखों से आरोपियों की मदद भी की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन। 2004 से संभाल रहे थे देश, 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का शुक्रवार को निधन हो गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय के हवाले से इस जानकारी दी गई। WAM ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति के मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात, अरब इस्लामी राष्ट्र और दुनिया के लोगों को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे, राजस्थान में जमकर बिजली कटौती, 5 पावर प्लांट यूनिट ठप, महंगा विदेशी कोयला खरीदने से हिचक रही है सरकार, अब बढ़ेगा संकट। तो राजस्थान बिजली और कोयला संकट के बुरे दौर से गुजर रहा है। संकट से निपटने के लिए जमकर बिजली कटौती की जा रही है। राज्य में 5 सरकारी पावर प्लांट यूनिट ठप है। कोयले की कमी के चलते उन्हें ठीक कर जल्द लागू तक नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार केंद्रीय गाइडलाइंस के मुताबिक महंगा विदेशी कोयला खरीदने से भी हिचक रही है। आगे मॉनसून का पीरियड है, अभी कोयला स्टॉक मेंटेन नहीं किया तो आगे बिजली कोयला संकट और बढ़ेगा। देखते अगले समाचार। तो अगले समाचार में जानेंगे, ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने खेला आखिरी दाव, सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका मंजूर। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल कर चुकी है, जिसे स्वीकार कर लिया है। सरकार ने इसमें ट्रिपल टेस्ट की निकायवार तैयार रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर आरक्षण देने के लिए दावा किया है। ये भी बताया गया है पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 15 दिन में कैसे पूरी होगी, इस पर सुनवाई 17 मई मंगलवार को होनी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, मध्य प्रदेश में कोयले की वजह से लगा महंगाई का झटका, विदेशी कोयला 8 गुना महंगा। तो राजस्थान के बाद अब
मध्य प्रदेश में भी कोयले की बात चल रही है। विदेशी कोयले के यूज से बिजली और महंगी होने वाली है। पावर प्लांट में 10% विदेशी कोयला मिलाने की परमिशन से उपभोक्ताओं की जेब कटना तय है। 8 गुना महंगे विदेशी कोयले के इस्तेमाल से प्रति यूनिट बिजली उत्पादन की लागत लगभग 75 पैसे तक बढ़ जाएगी। इसमें ट्रांसमिशन लॉस और वितरण कंपनियों का लॉस भी जोड़ ले तो घरों तक पहुंचने वाली बिजली का रेट 1 रुपए महंगा हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे ड्रग्स स्मगलिंग। अफ्रीका से पंजाब वाया हरियाणा 434 करोड़ रुपए की हेरोइन और 50 लाख की ड्रग्स मनी बरामद। 3 हो चुके हैं गिरफ्तार। तो डीआरआई ने अफ्रीका से लुधियाना जिले के सानेवाल में वाया हरियाणा चल रहे ड्रग्स स्मगलिंग के नेक्सस का भांडाफोड़ करते हुए 434 करोड़ रुपए की 55 किलो हेरोइन बरामद की है। साथ ही 50 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। डीआरआई की टीमों ने यह बरामदगी दिल्ली, हरियाणा और लुधियाना के सानेवाल से की है। टीम ने इस मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों को दिल्ली कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे लालू की बड़ी बहू को नहीं हो रहा है गुजारा। जी हां दोस्तों, पटना हाई कोर्ट पहुंची तेज प्रताप की पत्नी। बोली जज साहब 23,000 में खर्च नहीं चल रहा। जी हां दोस्तों, तो अब तेज प्रताप यादव की पत्नी ने उन पर महंगाई के चलते उनका जो भरण पोषण का पैसा है कोर्ट से जो उनको मिलता है उसको बढ़ाने की मांग की है। जिस दिन उनकी शादी होगी गुजारा भत्ता बढ़ाने की अर्जी भी उसी दिन आई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार राय ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए खटखटाया है। इसी को लेकर जवाब देने के लिए तेज प्रताप को नोटिस भी जारी किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने की है। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। ऐश्वर्या को 23,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बाद वह इस रकम को बढ़ाना चाहती है। तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि तेज प्रताप की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए उन्होंने नोटिस को स्वीकार किया और 23 जून को उनकी ओर से कोर्ट में जवाब दायर किया जाएगा। तो तेज प्रताप की मैरिड लाइफ की कुछ काफी अच्छी नहीं चल रही है और उनका राजनीतिक करियर भी काफी डामाडोल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बिहार में 48 घंटे गरज के साथ बारिश का अलर्ट। प्री मानसून का असर एमपी ओडिशा से, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, प्री मानसून तो आएगा लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में 2 राज्यों के कनेक्शन से बारिश का मौसम बन रहा है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा से बिहार तक जुड़ी एक ट्रफ रेखाएं बारिश करा सकती है। मौसम विभाग इसे प्री मानसून का असर बताते हुए अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि मौसम विभाग यह भी कहना है कि इस मौसम से गर्मी में कोई खास राहत नहीं होगी। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में एक बार फिर 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस खबर में जानेंगे पंजाबी गायकों पर भड़के सीएम भगवंत मान। गन कल्चर और गैंगस्टर वाले गाने बंद कर दो वरना सख्त एक्शन लेगी सरकार। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पंजाबी गायकों पर भड़क उठे हैं। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि गन कल्चर और गैंगस्टरवाद को बढ़ावा देने वाले गाने बंद कर दो। ऐसा न किया तो सरकार सख्त एक्शन लेगी। फिलहाल यह अपील है कि अगर ऐसे गाने आए तो फिर सरकार उन्हें नहीं बख्शेगी। गुरुवार को हुई मीटिंग में सीएम मान ने पंजाब के सभी जिलों के एसएसपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को इस पर नजर रखने को भी कहा है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है आसमान से बरसे गोले। गुजरात से आ रही है खबर। गुजरात के 3 गांवों में खेतों में गिरे 3 रहस्यमयी गोले। किसी सैटेलाइट के पार्ट्स होने की है संभावना। तो आसमान से ये मेटलिक चीजें गिरी है दोस्तों। मेटल जैसी धातु के गोले गिरे हैं जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। दरअसल गुजरात के आणंद जिले के उमरेठ थाना क्षेत्र के 3 गांवों में आसमान से भारी भरकम गोले गिरने की घटना सामने आई है। राहत की बात यह है कि गोले खेतों में गिरे और इनसे किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जांच के लिए गोलों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल किसी सैटेलाइट का उपकरण होने की संभावना है। ये गोले जितपुरा, दगजीपुर और खानकुआं गांव में गिरे हैं। आनंद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक जांच में ये गोले किसी सैटेलाइट उपकरण जैसे नजर आ रहे हैं। जांच के लिए संबंधित विभाग और एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। वैज्ञानिकों की टीम भी इनकी जांच के लिए आने वाली है।
तो इस खबर में जानेंगे, गुजरात से खबर आ रही है, हालोल कोर्ट का फैसला, जुआ खेलने के आरोप में भाजपा विधायक केसरी सिंह सोलंकी समेत 26 लोगों को 2 साल की सजा। तो 1 जुलाई 2021 की रात पंचमहाल जिले के शिवराजपुर में जिमीरा रिसोर्ट से जुआ केस में पकड़े गए हालोल कोर्ट ने भाजपा के विधायक का केसरी सिंह सोलंकी सहित 26 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को 2 साल की सजा का आदेश जारी किया है। पंचमहाल जिला एलसीबी पुलिस ने शिवराजपुर के जिमीरा रिसोर्ट में चल रहे हाई प्रोफाइल जुए पर छापेमारी कर 26 जुआरियों को गिरफ्तार किया था, तो जिसमें से भाजपा के विधायक भी एक थे। तो इस खबर में जानेंगे, कराची बम ब्लास्ट के बारे में। कराची में बम धमाका, गाड़ियां तबाह, पाक पीएम शाहबाज ने जताया है शौक। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गुरुवार रात बम धमाका हुआ, इससे लोगों में दहशत फैल गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं घायलों की संख्या 13 से ज्यादा बताई जा रही है। मौतों की संख्या बढ़ सकती है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बम धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज काफी दूर तक लोगों ने सुनी। इसी के साथ आसपास खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई। यह धमाका कराची के सदर इलाके में हुआ है। विस्फोट के वक्त बाजार में काफी हलचल थी। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने घटना पर शोक जताया है। साथ ही उन्होंने सिंध प्रांत के सीएम को निर्देश दिया है कि घायलों का खास ध्यान रखा जाए और उन्हें चिकित्सा भी दी जाए। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे, राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन जारी रहना चाहिए, मैं इसे नहीं रोकूंगा, पीएम बनने के बाद बोले विक्रम सिंघे। तो श्रीलंका से खबर आ रही है, श्रीलंका में भारी राजनीतिक का उथल पुथल के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोटा गो गामा आंदोलन जारी रहना चाहिए और मैं पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि नए मंत्रिमंडल गठन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ इस नारे का इस्तेमाल किया जाता है। सिंहली भाषा में गामा का मतलब गांव होता है। प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते हैं। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार में क्या है सोने चांदी का भाव। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने का जून वायदा का भाव 43 रुपये गिरकर 50,131 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि जुलाई का वायदा चांदी की कीमत 203 रुपये चढ़कर 58,954 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तो अब जानेंगे क्या है भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, दक्षिण कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो चुकी है, लेकिन तमिलनाडु, रायलसीमा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, दक्षिण कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और विदर्भ के 1 या 2 हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।